हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं, एमए फर्स्ट सेम के एसटीएसयू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, यानी कि श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी आजकल एग्ज़ाम कंडक्ट कर रही है। एमए फर्स्ट सेम भी चल रहा है और एमए थर्ड सेम भी चल रहा है। काफ़ी स्टूडेंट्स के बैक पे लगी थी फर्स्ट सेम में, तो वो थर्ड सेम के साथ ही होती है। इस चीज़ का भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी फर्स्ट सेम में बैक आई थी तो थर्ड सेम के आपके जो एग्ज़ाम हो रहा है वह आपका 10 से 12:30 तक हो रहा है। और सॉरी, आपका जो है पेपर यहाँ पर, हाँ, ये 10 से 12:30 चल रहा है। उसके बाद आपका 1 बजे से फिर आपका बाकी आप अपनी डेटशीट से मैच कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर हम आपको बताने आए हैं कि एमए फर्स्ट सेमेस्टर का जो हिस्ट्री का हम पेपर लेकर आए हैं, ये पेपर सेकंड जो आपका 9 तारीख में होना है। तो इससे पहले फर्स्ट सेम का भी हमने आपको दिया था, यानी कि जो आपका पेपर फर्स्ट था वो भी हम आपके लिए लेकर आए थे। अगर आपका पेपर अच्छा गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें अगर आपने वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखा था। चलिए, अगर आप नहीं देखा था तो सेकंड पेपर की प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से आपको कहीं ना कहीं हेल्प मिलेगी ज़रूर। यहाँ पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं श्रीदेव सुमन में, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि नहीं भी होते हैं, लेकिन मोस्टली होते हैं। तो उसी बेस पर हम अपने बच्चों को जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड कराते हैं, साथ में क्वेश्चन बैंक भी। लेकिन इतने शॉर्ट टाइम में हम मास्टर का क्वेश्चन बैंक नहीं अपलोड कर पा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर पक्का आपके जब एग्ज़ाम होंगे, यानी कि आपका जो सेकंड सेम के एग्ज़ाम होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन बैंक भी मिलेगा। क्योंकि हम सिर्फ बैचलर के अभी तक बनाते थे, मास्टर की क्वेरीज नहीं आती थी, अब आनी शुरू हुई हैं। तो अब हम मास्टर के भी आपके जो है क्वेश्चन बैंक तैयार किया करेंगे, तो उसका भी आप फ़ायदा उठाइएगा। तो इसके साथ साथ जल्दी से फटाफट, अगर हिंदी मिरर का हिस्सा नहीं बने हैं तो बन जाइए, एक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए, और साथ में शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को जो हिस्ट्री का पेपर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का इंतज़ार कर होंगे कि कहीं से किसी चैनल से तो मिल जाए। तो आप शेयर करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्टूडेंट्स तक भी पहुंच जाएगा। आपको पता है पेपर का नाम सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री क्या चीज़ क्या क्या है, यहाँ पर हमने देखना है कि किस प्रकार के क्वेश्चंस बने हैं। पैटर्न आपको पता ही है कि आपका जो पेपर होता है 80 नंबर का होता है और 2.5 घंटे का ये आपका पेपर जाता है। अब सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं, 5 नंबर एक बनता है और अटेम्प्ट एनी 4 करने होते हैं। 8 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है कि 8 क्वेश्चन में से आप सिर्फ 4 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऑप्शंस आपके होते हैं चूज करने के लिए। और अगर आप आधे से थोड़ा-सा ज़्यादा अपना सिलेबस कवर करके जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपको कहीं न कहीं कुछ क्वेश्चंस अपने ज़रूर मिलते हैं। एटलीस्ट पास आउट नंबर तो आप आराम से खींच ही सकते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पर क्वेश्चंस हमने देखने हैं। इतिहास लेखन में सिक्कों का महत्व। जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं, आपने देखा होगा कि आपका जो सिलेबस है वो जो है बीए से बहुत मैच करता है। अगर आपने बीए में अच्छे से हिस्ट्री की तैयारी की है और आपका सिलेबस जो है मैच करता है, पेपर का नाम मैच करता है, थर्ड थर्ड ईयर या सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से किसी से भी, तो आप वहाँ पर मैंने क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस सभी में आते हैं अगर सिलेबस मैच करता है तो। आगे चलते हैं, अशोक का अभिलेख। इतिहास लेखन में सिक्कों का महत्व जरूर करके जाइएगा, अशोक का अभिलेख जरूर पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर प्राचीन इतिहास के लेखन में संस्कृत भाषा का क्या योगदान है। तो मुझे लगता है इसमें ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, आप वैसे भी इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत इतिहास में अरबी भाषा का योगदान। तो यहाँ पर आपसे 2 भाषाओं के योगदान पूछ लिए गए, संस्कृत भाषा का और अरबी भाषा का। तो अगर आपके सिलेबस में और अदर भाषा है और चैप्टर्स में, तो आप वो तैयार करके जाइएगा इस बार, ठीक है। तो लेकिन क्वेश्चन भाषा से संबंधित बनेगा ज़रूर, है ना। चलते हैं आगे।
मैंने आपका सिलेबस नहीं देखा, प्रीवियस क्वेश्चन की मेरे पास क्वेरी जा रही थी तो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भक्ति साहित्य का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में मूल्यांकन। भक्ति साहित्य का ऐतिहासिक स्रोत कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में समाचार पत्रों की क्या भूमिका रही। तो जो आधुनिक हमारा भारतीय इतिहास है उसको लिखने में जो समाचार पत्र थे उन्होंने क्या रोल अदा किया अपना, इसके बारे में आपको बताना है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, आरसी मजूमदार का इतिहासकार के रूप में मूल्यांकन बताइए। इन्होंने किस किस चीज़ की खोज की, क्या क्या लेकर आए, कहाँ पर इन्होंने अपने ज़्यादा आपको बताया है कि इतिहास की खोज करके, ठीक है। चलते हैं आगे, इरफान हबीब का एक इतिहासकार के रूप में मूल्यांकन कीजिए। आरसी मजूमदार जरूर पढ़ के जाइएगा। इतिहासकार के रूप में हो सकता है आपके सिलेबस में और भी हों इन दोनों के अलावा, तो इन दो से अगर अदर भी हैं तो उनके बारे में इस बार आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इतिहासकार के बारे मूल्यांकन आपसे 2 पूछे हैं, अगर दूसरे हैं तो उनके बारे में इस बार पूछ लिया जाएगा। अब चलते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी आपको एनी4 ही करने हैं और यहाँ पर कुछ आपका जो क्वेश्चन का नंबर है यानी कि 15 नंबर हो चुके हैं 4 के, यानी कि एक क्वेश्चन के 15 नंबर और वहाँ पर आपको मिल रहे थे 5 नंबर, ठीक है। तो 5 नंबर में आप 2 पेज भरेंगे तो 15 में कितने भरेंगे, 6 पेज भरेंगे, नहीं भरेंगे, 5 तो एटलीस्ट भरेंगे ही, है ना। तो थोड़ा स्पीड से काम करिएगा, टाइम कम है और पेपर लेंदी है ना। चलते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के फर्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुरातत्व स्रोतों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर तैयार करके जाइएगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के लेखन में पाली एवं प्राकृत साहित्य के योगदान का मूल्यांकन कीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आप देखिए ऊपर आपसे संस्कृत पूछ ली गई, नीचे फिर आपसे जो है अरबी पूछ ली गई, अब यहाँ पर पाली पूछ ली गई और प्राकृत, यानी कि 4 भाषाएं आपसे एक साथ पूछ ली गई। हो सकता है इस बार पाली आपकी प्राकृत शॉर्ट में आ जाए और संस्कृत और आपकी अरबी जो है लॉन्ग में आ जाए। अरबी थी फारसी थी, 1 मिनट चेक करना पड़ेगा। अरबी है, ठीक है, हम ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारतीय इतिहास में फारसी भी आ गई, चलिए हम फारसी को याद कर रहे थे, फारसी भी आ गई है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में फारसी साहित्य के योगदान की व्याख्या कीजिए। अब इन्होंने आपसे 5 लैंग्वेज पूछ ली हैं, इन 5 में से हो सकता है शॉर्ट लॉन्ग और लॉन्ग शॉर्ट हो जाए, ठीक है, पढ़ के जरूर जाइएगा इसको। चलते हैं आगे, संस्कृत के बारे में दूसरा क्वेश्चन बन चुका है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास लेखन में संस्कृत का ऐतिहासिक स्रोत के रूप में उपयोग का परीक्षण कीजिए। तो कहीं ना कहीं आप देखिए पूछने का यहाँ तरीका बदल गया है, लेकिन चीज़ आपसे वही पूछी जा रही है जो ऊपर पूछी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मातृभाषा वर्नाकुलर अधिनियम का मूल्यांकन कीजिए। 6 पर चलते हैं। 6 क्वेश्चन पूछा गया था, आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में पत्रिकाओं की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। देखिए पत्रिका के बारे में ऊपर दोबारा यहाँ पर पूछ लिया गया है और ऊपर क्या पूछा गया आपसे, ऊपर आपसे सेम ही क्वेश्चंस पूछा गया था शॉर्ट में। आप देखिए यहाँ पर समाचार पत्र पूछे गए हैं, यहाँ पर आधुनिक भारतीय इतिहास में वहाँ क्या पूछा गया आपसे, पत्र पत्रिकाओं के बारे में। तो दोनों को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, ये शॉर्ट लॉन्ग शॉर्ट हो जाते हैं। अब आ चुके हैं 7 क्वेश्चन पर। आधुनिक इतिहास के रूप में विपिन चंद्र का मूल्यांकन, फिर उसके बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में रोमिला थापर की भूमिका का परीक्षण कीजिए। इस तरीके से 8 क्वेश्चन बन चुके हैं और बहुत ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप ये भी क्वेश्चंस तैयार करके लेके जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। तो बने रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए।